हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे 2 ट्रायंगल्स वाली स्लीव्स डिजाइन। अगर आप चाहें तो इस तरीके के 3 ट्रायंगल्स भी बना सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर 2 ट्रायंगल्स लगाए हुए हैं। तो इसकी देखिए इस तरीके से अगर हम इसकी लेंथ देखेंगे तो लेंथ है इसकी 11 इंच। 11 इंच में ये मेरी हाफ इंच ऊपर से स्टिचिंग में जाएगी, तो टोटल 10.5 रह जाएगी मेरी। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 इंच के डिस्टेंस से इसको लगाया है। सिलने के बाद ये 1.5 इंच के डिस्टेंस से रह जाएगा। मैंने यहाँ पर एक बटन बनाकर लगाया है। आप चाहें तो इस वाले कॉर्नर से भी आप नीचे की तरफ प्रॉपर 3 बटन लगा सकते हैं या फिर एक बटन यहाँ पर लगा सकते हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसको बनाना आपको बताया है। इस तरीके की स्लीव्स डिजाइन आप ब्लाउज में या फिर सूट में बना सकते हैं। यहाँ पर मैं सूट में बना रही हूँ और ये डिजाइन इस तरीके की है कि आप बहुत ही ट्रेंडिंग में रह रही है ये डिजाइन है। और यहाँ पर आज मैं आपको इस वाली स्लीव पर बनाकर दिखाऊंगी। यहाँ पर देखिए वीडियो को नहीं बड़ा करने के लिए मैंने यहाँ पर स्ट्रिप जो है फिनिशिंग वाली वो पहले ही बना ली है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस तरीके से ऊपर से यानी जहाँ से हम स्टिच करेंगे टॉप से हमने 2 इंच पर इस तरीके से मार्किंग करके इसको रखेंगे साइड में। अब मैं ये लूंगी, ये मैंने कैनवस पेपर लिया हुआ है। कैनवस पेपर की जो लेंथ है वो है 7.25 इंच यानी 7.25 इंच, और इसकी जो ब्रॉडनेस है चौड़ाई है वो मेरी है 3.5 इंच यानी 3.5 इंच। तो इसको हम इस तरीके से करेंगे। इस तरीके से करने के बाद हमको इसकी क्रीज बनानी है। इस तरीके से एक क्रीज बना लेंगे। क्रीज बनाने के लिए देखिए हमने हाफ इंच इसको ऊपर से छोड़ा हुआ है इस तरीके से, और करीबन हाफ इंच आप नीचे छोड़ सकते हैं। हम 6 पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। 6 पर निशान लगाने के बाद हमने एक मिडिल में निशान लगाना जो हमारा 3 पर आएगा। 3 पर निशान आने के बाद देखिए 3 पर जहाँ निशान आया है वहाँ पर हम देखिए अब यहाँ पर हमने 1.5 इंच से थोड़ा सा कम 1.25 इंच यानी ये जो हमारे पॉइंट होते हैं वो 1.25 इंच हम बोलते हैं। तो 2.25 इंच पर हम यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे इसकी। देखिए इस तरीके से यहाँ पर मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग को हम कर देंगे यहाँ पर सीधा, और यहाँ पर आपने इस वाली मार्किंग को भी सीधा कर देना है इस तरीके से। और इसके बाद हम अपने ट्रायंगल्स निकालेंगे इसमें से इस तरीके से। इस तरीके से ट्रायंगल्स मेरे निकल गए हैं। इस तरीके से ट्रायंगल्स निकालने के बाद आपने ये क्रीज अच्छे से बनानी है। चाहे तो आप इस पर ऑल पिन लगा के भी सेट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर इसको इसी तरीके से निकाल लूँ। इस तरीके से हम इनको निकालेंगे। देखिए एक मेरा ट्रायंगल, आपने यहाँ से इसको ओपन नहीं करना है। आपके बाद में हम जब स्टिचिंग करते हैं जब ओपन हो जाता है, लेकिन यही प्रोसेस हम अगर पेस्टिंग पेपर के साथ करते हैं तो आपको ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि पेस्टिंग पेपर थोड़ा हार्ड होता है इस वजह से। अब यहाँ से हमने कटिंग नहीं करनी है, लेकिन इधर की तरफ से हम इसको कटिंग कर लेंगे। और यहाँ से कटिंग करने के बाद अब मैं इसको सूट के ही फैब्रिक पर हम इसको पेस्ट करके दिखाते हैं। इस तरीके से इसको फैब्रिक पर पेस्ट करने के बाद अराउंड इसकी स्टिचिंग भी कर ली है। अब हमने अपना मैन फैब्रिक लेना है। मैन फैब्रिक पर हमने यहाँ पर हल्का सा मार्क किया हुआ था, आपने उस मार्क को ध्यान में रखना है। इस तरीके से हम इस मार्क को अच्छे से इस तरीके से कर लेंगे। इस तरीके से करने के बाद आपने क्या करना है, देखिए इस तरीके से आपने इसको इस तरीके से रखना है, क्योंकि आपकी यहाँ पर अपनी स्टिचिंग आएगी। तो आप इस तरीके से रखने के बाद आपने प्रॉपर इसको इस तरीके से कर देना है। और यहाँ पर मेरी क्रीज बनी हुई है, तो मैं क्रीज से इसकी निप को मिलाते हुए इस तरीके से रखूंगी। और यहाँ पर मैं ऑल पिन से इसको सेट कर दूंगी इस तरीके से। तो यहाँ पर ऑल पिन से आप इसको सेट कर लें। आप चाहें तो इस पर कच्ची सिलाई भी लगा सकती हैं इस तरीके से। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई इसकी कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको यहाँ से सिलाई से अलग करेंगे, और इसके बाद मैं इसके थ्रेड जो है वो कट कर देती हूँ यहाँ पर। और थ्रेड कट करने के बाद हम इसकी ऑल पिन भी निकाल देंगे। ऑल पिन निकालने के बाद अब हम इसमें कट लगाएंगे कुछ इस तरीके से। देखिए अब कट लगाने के बाद हम इसको इस तरीके से कुछ ट्रायंगल में कट करेंगे पहले, क्योंकि हमें इसमें नोचेस जो है वो सिर्फ ट्रायंगल में ही लगाने हैं, सारे में नोचेस नहीं लगाने हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने कट किया है, और तो इस तरीके से हम इसका फैब्रिक जो है वो हटा देंगे यहाँ से इस तरीके से। सेम प्रोसेस के साथ मैंने ये भी कट कर लेना है।
अब हम इसको यहाँ से ओपन कर देंगे इस तरीके से। अगर आपके कोने दिख रहे हैं तो आप उसको सही कर सकते हैं इस तरीके से। अब मैं इसको यहाँ से पलट लेती हूँ, पलट के दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको प्रेस कर लिया है। अब इस पर मैं टॉप स्टिच लगा लेती हूँ। टॉप स्टिच हम बिल्कुल कॉर्नर पर लगाते हैं। आप चाहें तो एक बैग की सिलाई देकर भी आप टॉप स्टिच लगा सकते हैं। तो चलिए हम टॉप स्टिच लगाते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर टॉप स्टिच लगा ली है, इसकी कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको थ्रेड को यहाँ से निकाल दूंगी और बाद में हम यहाँ पर तुरपाई कर देंगे इस तरीके से। बाद में हमारी यहाँ पर फिनिशिंग के साथ तुरपाई होगी। आप चाहते हैं तो आप यहाँ पर कच्ची सिलाई भी लगा सकते हैं, बट मैं इसको ऐसे ही छोड़ूंगी। बाद में हम इस पर तुरपाई कर देंगे। तुरपाई करने से पहले हम इस पर बटन लगा देते हैं। मैंने यहाँ पर एक सिंपल इस तरीके का एक बटन लिया हुआ है, आप कोई सा भी बटन ले सकते हैं यहाँ पर। और हम इसको इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर बटन रखने के बाद मैं इसको इस तरीके से पकड़ दूंगी। आपने थ्रेड जैसा भी आपने फैब्रिक है जिस पर आप लगा रहे हैं उस तरीके का आपने थ्रेड ले लेना है। इस तरीके से देखिए मैं आपको सही से दिखा देती हूँ, आपको सही से दिखे। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये जो है इस पर कंट्रास्ट लूंगी इस तरीके से। जहाँ पर ये कंट्रास्ट आ रहा है उसको बटन पर लेना है। थोड़ा सा ही आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, और ना भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हम इसको टाइट कर, इस तरीके से इसको टाई करेंगे और इसके बाद हम इस पर इस तरीके से एक दो बार थ्रेड को लगाएंगे इस तरीके से। अब मैं इस फैब्रिक को यहाँ से कट कर दूंगी, एक्स्ट्रा फैब्रिक को। ध्यान रखें आपका थ्रेड कट ना हो इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा। ये इस तरीके से बनके तैयार हो गया है। अब जहाँ पर आपने बटन लगाना है इस तरीके से मैं यहाँ पर बटन रखूंगी। सबसे पहले इस तरीके से हम बटन रखेंगे और इसे अच्छे से आपने बटन को लगाना है इस तरीके से। देखिए तो मैं यहाँ पर इसको लगा के फिर आपको फाइनल लुक इसका दिखाती हूँ। इसे अच्छे से हमने लगाना है। तो यहाँ पर देखिए मेरा डिज़ाइन हो गया है कंप्लीट। इस तरीके से मैंने पूरे डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। ये है मेरा सेकंड स्लीव्स। तो इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी डिज़ाइन इक्वल है या नहीं है। तो देखिए यहाँ से बॉटम से बिल्कुल रखना है आपने। तो इस तरीके से बॉर्डर से बॉर्डर मिलाते हुए हम चेक करते हैं हमारी डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट है। तो डिज़ाइन कैसा लगा है कमेंट करके बताना ना भूलेगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसका आपको कुछ नहीं जाता, सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, और बहुत जल्द आपके लिए और भी वीडियो लेकर आएंगे। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।